पुस्तक का नाम धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियां। ऑडियो 4। गायत्री तपोभूमि के पास प्रचारकों की एक टीम भी है, जिसके सदस्य स्थान स्थान पर जाकर शिविर लगाते और धर्मतंत्र को लोकोपयोगी बनाने की रीति नीति से उत्साहित लोगों को परिचित कराते हैं। आयोजित युग निर्माण सम्मेलनों में उन्हें प्रेरणाप्रद प्रवचन भी करने होते हैं और रामायण कथा, गीता कथा आदि के साप्ताहिक आयोजनों को संपन्न करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। यों आमतौर से यह सब कार्य अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय कार्यकर्ता ही मिलजुल कर पूरे करते रहते हैं। बाहर से विशिष्ट व्यक्ति बुलाने का आकर्षण इसी प्रकार पूरा कर लिया जाता है कि एक शाखा के कार्यकर्ता दूसरी में, दूसरे के तीसरी में पहुंचे। इस पारस्परिक सहयोग से नेता उपदेशक बुलाने का कार्य बिना किसी खर्च के अति सरलतापूर्वक संपन्न होता रहता है। गायत्री तपोभूमि में प्रेस, प्रकाशन, शिक्षण शिविरों का क्रम, प्रचारक मंडली, स्थान पर चलने वाली गतिविधियों का मार्गदर्शन होता है तथा नवयुवकों को कुटीर उद्योगों द्वारा स्वावलंबी जीवन यापन करते हुए लोकमंगल में निरत रहने की शिक्षा पद्धति से लाभान्वित करने वाला विद्यालय भी वहाँ चलता है। एक वर्ष का पाठ्यक्रम है। 50 छात्रों के लिए छात्रावास व्यवस्था है। उतने ही छात्र वहाँ रहते हैं। गायत्री तपोभूमि केंद्र से युग निर्माण योजना की गतिविधियों से जिस क्रम से विस्तार हुआ है, उसी अनुपात से उसकी इमारत भी बड़ी है। मथुरा वृंदावन रोड पर इस क्षेत्र का सुविस्तृत एवं प्राणवान आश्रम है। कार्य विस्तार देखते हुए वहाँ सरकारी डाकखाना और तारघर खुल गया है। नित्य गायत्री जप एवं यज्ञ व्यवस्था के कारण बना हुआ धार्मिक वातावरण वहाँ की अपनी विशेषता है। वहाँ जो भी पहुँचता है यही सोचता है कि यदि धर्म संस्थानों ने इसी पुण्य प्रक्रिया को अपनाया होता तो आज भारत उसी महान अतीत का उत्तराधिकारी बना रहता, जिसमें सारा विश्व यहाँ के 33 करोड़ नागरिकों को 33 कोटि देवता मानते थे। किसी समय यह भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी समझी जाती थी और इस देश को जगतगुरु कर संबोधित किया जाता था। वह महानता यहाँ की धर्मनिष्ठा की पृष्ठभूमि पर ही विकसित हुई थी। गायत्री तपोभूमि का छोटा सा आश्रम उसी महान परंपरा के पुनर्निर्माण में अपने स्वल्प साधनों से किंतु प्रचंड साहस के साथ एकनिष्ठ भाव से संलग्न है। धर्म का यथार्थ स्वरूप और आर्ष साहित्य। धर्ममंच से लोक शिक्षण प्रक्रिया आरंभ करते हुए यह आवश्यक समझा गया कि जनसाधारण को धर्म एवं आध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर दिया जाए। पिछले दिनों सांप्रदायवादी खींचतान में भारतीय तत्वदर्शन को इतना अनिश्चित बना दिया है कि तथ्यों का पता ही नहीं चलता और परस्पर विरोधी मान्यताओं में उलझकर सामान्य बुद्धि का व्यक्ति थकित एवं किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जा पहुंचता है। इस स्थिति का अंत करना आवश्यक समझा गया। भारतीय धर्म विश्व धर्म है। उसमें सांप्रदायिकता की विकृतियां
पीछे से निहित स्वार्थियों द्वारा ठूंसी गई हैं। उसका मूल स्वरूप मनुष्य की आस्थाएं, विचारणाएं एवं प्रवृत्तियां मानवीय आदर्श के अनुरूप ढालती हैं। यह तथ्य यदि समझा जा सके तो धर्म के वास्तविक लाभ से सर्वसाधारण को लाभान्वित होने का अवसर मिल सकता है। भारतीय धर्म को मानव धर्म के विश्व धर्म के रूप में चिरकाल से मान्यता मिलती रही है और सर्वत्र उसका समान रूप से आदर होता रहा है। उसका वही मूल स्वरूप सर्वसाधारण की दृष्टि में रहे, उससे उपयोगी दिशा और प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए आवश्यक समझा गया कि भारतीय धर्म के आर्ष ग्रंथों को सरल, सुबोध और सस्ते रूप में प्रस्तुत किया गया। उनके आधार पर प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को यह समझने दिया जाए कि धर्म मान्यताओं के पीछे जो तत्वदर्शन जुड़ा हुआ है, उसे अपनाने पर विश्व शांति में कितना योगदान मिल सकता है। अनास्था को आस्था में बदलने के लिए, आस्था को सृजनात्मक प्रकाश प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि धर्मशास्त्र आखिर है क्या। वे मनुष्य को क्या सोचने, क्या करने की प्रेरणा देते हैं। धर्म के नाम पर प्रचलित विकृतियों का वास्तविक धर्म तत्व के साथ कितना संबंध है। यदि धर्म आस्था अपनाई जाए तो उनसे मानवीय अंतःकरण को देवत्व के स्तर तक विकसित होने का कितना और कैसे अवसर मिल सकता है। यह विचार करने के लिए अपनी निजी दृष्टि से तभी अवसर मिलेगा जब भारतीय धर्म ग्रंथों को एक दृष्टि में देखने की सरल और सस्ती सुविधा मिल सके। इस चिंतन ने युग निर्माण योजना के सूत्र संचालकों को इसके लिए प्रेरित किया कि वे भारतीय धर्मशास्त्रों को आर्ष वाङ्मय को सरल हिंदी भाषा में अनुवादित और प्रकाशित करें। यह कार्य अत्यधिक कठिन, लगभग असंभव स्तर का उस स्थिति में समझा जा सकता है जबकि वह साधनहीन व्यक्ति को एकाकी श्रम के आधार पर वहन करना पड़े। निष्ठा और चेष्टा का समन्वय भूतकाल में भी चमत्कार उत्पन्न करता रहा है। वर्तमान में उसकी एक झलक इस रूप में देखी जा सकती है कि पिछले 30 वर्षों की प्रयत्नशीलता ने लगभग सारे का सारा ही आर्ष साहित्य अनुवादित, प्रकाशित और प्रचारित करने का ऐसा सुयोग बैठा दिया जिसके लिए यदि अद्भुत शब्द का उपयोग किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। अभिष्ट प्रयोजन के लिए अब तक प्रस्तुत ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। चारों वेद, 108 उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, कल्पसूत्र, 6 दर्शन, 10 स्मृतियां, 24 गीताएं, 18 पुराण, योग वशिष्ठ। इन ग्रंथों की लोकप्रियता इसी से सिद्ध है कि इनमें से कितनों के ही 10-10 संस्करण बिक गए। देश के प्रमुख पुस्तकालयों में से वे प्रत्येक की बहुमूल्य निधि बनकर भारतीय धर्म के स्वरूप को समझने में बुद्धिजीवी वर्ग को जो सहायता मिली है, उससे वे अपनी पूर्व मान्यताओं को बदलने में विवश हुए हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूर्वजों की इस बहुमूल्य थाती का आज की स्थिति में भी उतना ही अच्छा उपयोग हो सकता है जैसा कि प्राचीन काल में होता रहा है। आध्यात्म दर्शन के उपरांत धर्म परंपराओं, प्रथाओं एवं कर्मकांडों का स्वरूप एवं
उपयोग समझने का प्रसंग सामने आता है। दर्शन को व्यवहार में उतारने का प्रयोजन कर्मकांडों से ही पूरा होता है। सर्वसाधारण की जानकारी में यह क्रियाकृत ही धर्म समझे जाते हैं। इनके पीछे जो प्रेरणाएं छिपी रहती हैं, उन्हें धर्मचर्चा द्वारा अपनी व्याख्याओं में उभारा जाता है। पर पिछले दिनों देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए कर्मकांडों का विधि विधान पूरा कर लेना ही पर्याप्त माना जाता रहा है। व्याख्या पद्धति एक प्रकार से लुप्त हो गई। ऐसी दशा में उनका अंध परंपरा मात्र रह जाना स्वाभाविक ही था। इस तथ्य पर अति गंभीरता पूर्वक विचार किया गया और धर्मानुष्ठानों के समस्त क्रियाकलापों को नए ढंग की किंतु प्राचीन आदर्शों के अनुकूल व्याख्याओं के रूप में समन्वित किया गया। यह प्रयास देखने में सामान्य भले ही लगे, पर वस्तुतः वह आर्ष ग्रंथों के संपादन प्रकाशन जितना ही कठिन और उतना ही मूल्यवान समझा गया। अस्तु इसी क्षेत्र में एक कार्य यह किया गया कि भारतीय धर्म में प्रचलित प्रायः सभी धर्म मान्यताओं और सभी क्रियाकृत्यों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया जिससे युग की समस्याओं को सुलझाने में समुचित योगदान मिल सके। व्यवहारिक आध्यात्म का सत्साहित्य। व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म सिद्धांतों का समावेश कैसे किया जा सकता है, इस संदर्भ में अनेकों छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी और छापी गई हैं। यह मूलतः हिंदी में लिखी गई हैं, पर उनका अनुवाद तथा प्रकाशन अंग्रेजी सहित भारत की अन्य भाषाओं में भी हुआ है। इस साहित्य का देश के विचारशील वर्ग में अतीव आदर हुआ है। सुरुचिपूर्ण इतना सस्ता और सुंदर साहित्य अन्यत्र कदाचित ही कहीं उपलब्ध होता हो। हिंदी भाषा में प्रकाशित पुस्तकों एवं पुस्तिकाओं का विवरण इस प्रकार है। 100 पुस्तकें 2.5 रुपया मूल्य वाली, जिनमें 160 पृष्ठ एवं कार्डबोर्ड की सुंदर जिल्द है। 100 पुस्तकाएं 50 पैसे मूल्य वाली, पृष्ठ संख्या 30, मोटा सुंदर कवर। 100 जीवन चरित्र आदर्शवादी महामानवों की 50 पैसे मूल्य वाली, पृष्ठ संख्या 32, मोटा सुंदर कवर। 100 फोल्डर विज्ञप्तियां मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालने वाली, मूल्य 5 पैसे प्रति। 40 पोस्टर प्रेरणाप्रद आदर्श वाक्यों के, मूल्य 2 पैसे प्रति। यह देश की 7 भाषाओं में छपे हैं।